जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं संदीप सर सानी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि मस्त स्वस्थ और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हैं या बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के हैं, जो हम लोग का मैथ का सिलसिला चल रहा है, जो मैथ का सिलेबस चल रहा है, हम लोगों ने लॉग में दो लेक्चर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर में आपका पूरे लॉग सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो देरी ना करते हुए आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं लॉग में जो बचे हुए हैं, जो सवाल, जो नियम बचे हुए हैं उस पर चर्चा करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, जो भाई बंधु बहन विद्यार्थी इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, उसको ज़रूर देखें, तभी ये जाके आपको पूरा समझ में आएगा। आइए चलते हैं लॉग के तीसरे लेक्चर पर। इसमें क्या होता है, जैसे कहें हम एक नियम है। नियम क्या है भाई? अगला नियम में जोड़ लीजिएगा। जैसे log 10, इसका मान 1 होगा। क्यों? देखेंगे जितना जीरो रहता है उतना हो जाता है। जैसे हम कहें log 100, आप बोलें कितने जीरो हैं? 2, इसका मान 2 हो जाएगा। log 1000, 1000 में कितनी जीरो हैं? 1 2 3, इसका मान कितना हो जाएगा? 3। log 10,000, 10,000 में कितनी जीरो हैं? 1 2 3 4, इसका मान कितना हो? 4। कहने का मतलब क्या है, अगर log 10 दिया हो, 100 दिया हो, 1000 दिया हो, 10,000 दिया हो, 1 लाख दिया हो, 10 लाख दिया हो, कहने मतलब कि जितने आपके शून्य रहेंगे log का उतना मान हो जाएगा। जैसे क्या है, log 10 कितने शून्य हैं? आप बोलेंगे 1, इसका मान 1 हो गया। log 100 कितने शून्य हैं? 1 2, आप बोलेंगे कितने शून्य हैं? 2, इसका मान कितना हो जाएगा? 2। log 1000, 1000 में कितने शून्य हैं? 1 2 3, इसका मान कितना हो जाएगा? 3। log 10,000, 10,000 में कितने शून्य हैं? 1 2 3 4, इसका मान क्या हो जाएगा? 4। इसको नोट कर लेंगे आप, नोट कर लीजिएगा। इसी पे बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या है? जैसे दिया गया है log 100 के घाते 3 का कितना मान हो? अब देखेंगे आप, हम इसके पहले वाले लेक्चर में ही बताए हैं। क्या बताए हैं भाई? जो घात रहा था आगे चला आता log के, तो क्या हो जाएगा? log 3 log 100, और 100 का मान कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 2, कितने जीरो? 2, तो 3 log कितने हो जाएंगे? 2, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 गुणे 2 बराबर कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे 6, इसका मान हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जैसे देखें हम आपसे, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, log 1000 के घाते 5 का कितना मान होगा? अब देखेंगे भाई, 5 पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 log 1000,
1000 में कितने शून्य, आप बोलेंगे 3, तो 5 log 3, इसको लिखेंगे 5 गुणे 3 बराबर कितने हो जाएंगे 15। ये आपको उत्तर हो जाएंगे। आया समझ में? अब बोलेंगे नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। करना क्या है इसमें, log 100 के घाते 3 का मान कितना होगा। जो यहाँ पे घात लगा रहता है, हम इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, ये आगे आ जाता है। 3 और log 100 अभी जस्ट बताए हैं कि 2 जीरो रहेगा तो 2 हो जाएगा, 3 जीरो रहेगा 3 हो जाएगा, 4 जीरो रहेगा तो 4 हो जाएगा, 5 जीरो रहेगा तो 5 हो जाएगा। कितने जीरो हैं, 2, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 2 log 3 log 2, log मतलब क्या, गुणा, 3 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर जैसे log 1000 के घाते 5 का कितना मान होगा। अब देखेंगे यहाँ पे 5 तो आगे चला आएगा, log 1000 में कितने जीरो हैं 3, 5 गुणे 3 बराबर कितने हो जाएंगे 15 के। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। log यहाँ पे दिया गया है 10,000 के घाते 18 का मान कितना होगा। अब देखेंगे यहाँ पे आप 18 आगे चला आएगा, अब बोलेंगे हाँ 18 लाख कितना है 10,000, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अब देखेंगे आप कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, अब बोलेंगे 18 log 4 हो जाएगा, 10,000 का मान कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 18 गुणे, आप बोलेंगे 4 बराबर 18 चौके 72, उत्तर कितने आ जाएंगे 72। हमें लगता है कि जो log 100 200 4 नहीं, log 100 1000 10,000 1 लाख दिया रहा बन जाएगा आपसे। अगर नहीं बनेंगे एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। क्यों डरवा रहे हो भाई, देखेंगे भाई। जैसे क्या दिया है, log a बट्टे log b बराबर क्या हो जाएगा। हम पहले बता चुके हैं, ए ऊपर जाता क्या हो जाता माइनस, सेम आधार है, क्या हो जाएगा log a माइनस log b, ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप। एक और बनते हैं रूल, ए ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपका क्या है यहाँ पे बेस आधार है, log सेम है, तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा log a माइनस log b के। और फिर अगला देखेंगे log a गुणे b, इसमें क्या हो जाएगा, आप ऐसे बोलेंगे log a प्लस log b, जब गुणा रहेगा तब। इसको दोनों को नोट कर लीजिएगा आप। अब देखेंगे आगे, क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिए आप, मिटा देते हैं। देखेंगे भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, log
9/log3 का मान क्या होगा? ये आपके डीएलएड में इतना पढ़ लेंगे आप तो कोई एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। करना क्या है, आप एक बार पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, फिर एग्जाम टाइम पे आप क्या करना है, रिवीजन करना है। ना समझ में एक बार लेक्चर का और देखिएगा। हमें लगता है कि हम इतना प्रयास करते हैं कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए, दोबारा आपको लेक्चर ना देखना पड़े। तो बहुत आराम से, बहुत कायदे से बताते हैं। आगे चलते हैं। अब देखेंगे जाके माइनस हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, log 9 माइनस log3। अब देखेंगे 9 को कैसे लिखेंगे, log 3 के घाते 2, 3 त्रिका 9 के बराबर हो जाएगा, और माइनस log3 के 2 आगे चला जाएगा, घात रहता है तो 2 log कितना हो जाएगा, अब बोलेंगे 3 और माइनस log3। अब 2 log3 में से 1 log3 निकल जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी यहाँ 2 में से 1 log निकल जाएगा, तो बचे कितना, 1 log3। तो आप कहेंगे 1 लिखें या ना लिखें, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, log3। नोट कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। log 8 बट्टे log2 का मान कितना होगा? अब देखेंगे आप यहाँ पे log 8 को कैसे लिख सकते हैं आप बोलेंगे 2 के घाते 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। आप इसका मान कितना हो गया, 8। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2 के घाते 3, जितने बार गुणा रहा तो उतना घात लग जाता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आया है, 3 घात लग गया किसके, 2 के। तो यहाँ पे 8 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 के घाते 3। अब फिर क्या करेंगे, नीचे क्या है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा log2 के। अब 3 आगे चला जाए, क्या हो जाएगा, 3 log2 माइनस log2 के। अब 3 यहाँ पे 1 है, तो 3 log में से 1 log निकल जाएगा, तो बच्चे क्या, आप बोलेंगे 2 log2। तो log रहता है क्या होता है, गुणा होता है। आप बोलेंगे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएंगे, 4 का। जी यहाँ पे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ भी आपका आंसर ये भी सही है, 2 log बराबर ये भी, या तो ऐसे कर सकते हैं आप। अगर 4 दिया रहेगा 4 लगाएंगे, नहीं तो ये भी आंसर देगा, इतना आंसर मिल देगा आपको। एक क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे दिया है, इसको मिटा दें, आप बोलेंगे मिटा दिए, लिख लीजिएगा आप। टी 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 यहाँ पे कितना दिया भाई, 64। यहाँ कितना दिया है, 4। अब देखें कितना है, 4 20 में 4 के साथ तोड़ना है आपको, 4 चौके 16 चौके 64, ऐसे करेंगे आप। कितनी बार गुणा हो 4 के, जितना नीचे रहा तो उसके गुणनखंड में हम लोग करते हैं। जैसे कि ये वाला बेस और ये वाला इसका बेस मैच कर जाए, तो 4 के घाते 3 लिख सकते हैं, और 4 चौके 16 चौके 64 के बराबर हो जाएगा। तो 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 4 के घाते 3, ये जाएगा ऊपर माइनस हो जाएगा, log 4, 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log 4 माइनस log 4।
तो 3 log में से 1 log कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, बचे क्या यहाँ पे 2 log। आंसर क्या हो जाएगा 2 log 4 के। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। कभी कभी सिद्ध करने का आते हैं आपके 2 नंबर के, बहुत आसान होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। 2 नंबर में क्या होता है भाई? देखेंगे आप, जैसे कि बोलेगा सिद्ध कीजिए, क्या करिए भैया? सिद्ध कीजिए। क्या? 5 log 2 5 log 2 माइनस log 4 बराबर 8 log 8 के। तो यही सिद्ध करना है आपको। अब करना क्या है? 5 log 2 और log 4 बराबर log 8 के। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसके बराबर क्या करना है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या करना, हमें क्या लाना है? log 8 लाना है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 5 log 2 में से 1 log 4 निकल जाएगा, तो बचे कितना आपका? 5 में से 1 निकल जाएगा 4। इसको भी तोड़ देते हैं, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे बेस 2 है, तो यहाँ पे बेस 2 लाने के लिए इसको अभी तोड़ना पड़ेगा आपको। तो 5 log 2 माइनस, अब इसको log 4 को कैसे लिख सकते हैं आप? 2 गुणे 2 बराबर 4 के। तो इसको कैसे लिख सकेंगे आप? 2 के घाते 2, कितनी बार आया? 2 आया, तो 2 log 2 हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखेंगे तो जो घात रहता है आगे चला जाता है, तो 5 log 2 माइनस 2 log 2 के। अब देखिए बेस बेस सेम है इसके, तो 5 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? अब बोलेंगे 3 log 2 आ गए, है कि नहीं? 3 log 2 आ गए, 5 में से 2 घटेगा, तो आप बोलेंगे 3 और log 2 है, log 2 ही। अब यहाँ पे जो आगे रहता है, तो पीछे जैसे यहाँ पे था, यहाँ इसको आगे लिख दिए थे, तो इसको, इसका मतलब क्या है? यहाँ इधर जाएगा तो घात में लग जाता है, जो यहाँ पे 3 है इधर जाएगा घात में लग जाएगा, ये इसके आके घात में लग जाएगा। अगर खाते रहता तो हम लोग उसको आगे लिख सकते थे, यहाँ पे 2 आ गया था ना। अब बोलेंगे हाँ, यहाँ पे घात है, आगे लिख सकते हैं। ये आगे वाला जब पीछे जाएगा घात में जुड़ जाएगा, तो आगे वाला जब पीछे जाएगा घात में जुड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? log 2 के घाते कितना हो जाएगा भैया? 3 घात में हो जाएगा। और log 2 के घाते 3 मतलब क्या? 2 के घाते 3 मतलब क्या? 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा भैया? log 8। log 8 बराबर क्या हो जाएगा? log 8 के। ये क्या हुआ आपका? सिद्ध हुआ। नोट कर लीजिएगा आप, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो देखना है, अगर यहाँ पे कुछ फैक्टर है, यहाँ पे बेस 2 है, तो यहाँ बेस 2 लाने के लिए इसका फैक्टर कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 के घाते 2 हो जाएगा। जब घात रहता है आगे चला जाता है, तो 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा ना, और 3 log 2। अब जब आगे रहता है पीछे जाके घात में जुड़ जाता है, तो log 2 घाते 3 और log 2 घाते 3 मतलब 2 के घाते 3 मतलब क्या है? 2 को 3 बार गुणा, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है? आप बोलेंगे 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। सिद्ध कीजिए। यहाँ पे देखेंगे आप, 5 log 3 माइनस log 9 बराबर log 27 के। अब यहाँ क्या होगा? पहले बेस 3 है, बेस 3 के यहाँ तोड़ेंगे, सिद्ध करना है। क्या हो जाएगा? 5 log 3 माइनस log 3 के घाते 2, 3 तिरिका 9,
और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। 3 तरीका 9, 3 के खाते 2 हो जाएगा। तो 5 log 3 माइनस 2 log 3, और 5 में से 3 जाए कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3 log 3 हो जाएगा ना, है कि नहीं। 5 में से 2 घटेगा तो आप बोलेंगे 3, और log 3, यहाँ पर 3 भूल गए, log 3 और log 3 है ही है। अब इसको क्या करेंगे, जब पीछे जाएगा आपका घात में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 3 के घाते 3, 3 घाते 3 क्या हो जाएगा, 3 तरीका 9 3 27, 3 के क्यूब कितना होता है, आप बोलेंगे 27, log 27 कितना लाना था, log 27। यहाँ पे क्या हुआ, आपका सिद्ध हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, और एक बार अगर ना समझ में आए एक बार जरूर देखिए, जरूर समझ में आएगा। तो आपका लॉग प्रॉपर पूरी तरह अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया है। हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ एक बार जरूर देखिएगा। हम इतना ईजी वे में पढ़ाते हैं कि प्रयास यही रहता है कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। ज़रूर समझ में आया होगा, ना समझ में एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आज यहीं पे अपनी वाणी को विराम करते हैं। आपका लॉग पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगला लेक्चर जो भी आप कहेंगे तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने 65% मैथ कंप्लीट कर लिए हैं मात्र 7-8 दिन में। अगर बीच बीच में हमें क्या है तो कहाँ पड़ जाता है, तो देखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा फ्री रहेंगे तो 7-8 लेक्चर में आपका 7-8 दिन में आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।